लाइथोटोमी पोजीशन में रख के ट्रांसवर्स इंसिजन देना है एट द जंक्शन ऑफ वजाइनल एंड रेक्टल म्यूकोसा। ठीक है, जो रेक्टल वॉल है उसको सेपरेट कर लेना है वजाइनल वॉल से। ठीक है, रेक्टल वॉल को वजाइनल वॉल से सेपरेट कर लेना है। तो फिर हम उसमें देखेंगे कि एंड्स देखेंगे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स के एंड आर आइडेंटिफाइड एंड हेल्ड विद एलिस फोर्सेप्स। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज सीन एज द वाइट फाइब्रस टिश्यू बिटवीन एनोरेक्टल म्यूकोसा म्यूकोसा एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इसके बीच में ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर रहता है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है एनोरेक्टल म्यूकोसा और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के बीच में। तो सबसे पहले हम एनल म्यूकोसा को सूचर्ड करेंगे 20 या 30 वाइक्रल सूचर से। फिर उसके बाद इंटरनल म्यूकोसा को, फिर उसके बाद इंटरनल एनल स्फिंक्टर को क्लोज करेंगे विद 20-30 वाइक्रल सूचर से। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मोबिलाइज करेंगे और वो दैट इज सूचर्ड ओवर इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद लिविएटर एनआई मसल का प्यूबो रेक्टलिस जो मसल होता है उसको लेके आएंगे। फिर डिलेड एब्जॉर्बल सूचर से उसको लेंगे। फिर बल्बो कैवर्नस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स आर क्लोज्ड। ठीक है, फिर वजाइनल म्यूकोसा इज क्लोज्ड विद 1020 वाइक्रल सूचर। पेरिनियल मसल्स, पेरिनियल स्किन इज क्लोज्ड विद 1020 सूचर्स। ठीक है, फिर पोस्ट ऑपरेटिवली तो जो मैनेजमेंट करना है वो करनी है। इन शॉर्ट इसका ये है, सबसे पहले लाइथोटोमी पोजीशन में लिया, ट्रांसवर्स इंसिजन दिया, जो रेक्टल म्यूकोसा है उसको वजाइनल म्यूकोसा से सेपरेट कर दिया पहले। फिर हमने इसमें क्या सीक्वेंसिंग में लिया, सबसे पहले एनल म्यूकोसा ली, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर लिया, इंटरनल एनल स्फिंक्टर लिया, फिर नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने सेपरेट किया वजाइनल म्यूकोसा को एनल म्यूकोसा से सेपरेट किया। पहले एनल म्यूकोसा ली, एनल म्यूकोसा के बाद इंटरनल एनल स्फिंक्टर क्लोज किया, हाँ, फिर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर क्लोज किया। फिर जो लिविएटर मसल्स हैं, लिविएटर एनआई मसल, प्यूबोरेक्टलिस मसल, फिर बल्बो कैवर्नस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, फिर वजाइनल म्यूकोसा, फिर पेरिनियल स्किन। ठीक है।